जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर 1 जल और जंगल के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। क में है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, सत्य है। ख में, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, असत्य है ये। ग में, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, भूम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा नलकूप और कुआं का उपयोग किया जाता है। ख में है, जल की 3 अवस्थाएं हैं। जल का 3 अवस्थाएं कौन कौन है? बर्फ, जल, वाष्प। ठीक। ग में है, भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? भूम जल स्तर कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, समझाइए कि भूम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है। जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढे में जमा होता है। पृथ्वी के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्पंदन कहते हैं। अंतः स्पंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की क्रिया के कारण भूमजल की पुनः परिवर्ती होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, ये बात सच है कि आज के दिनों में भूमजल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भूमजल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण औद्योगिकरण, जिसके कारण ये कल कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होना। साथ ही साथ वायुमंडल प्रदूषित, सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भूमजल का प्रयोग होना, जल की वर्षा आदि, जिससे ज़्यादा जल वाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव ना हो पाता है। यह सब कारण से भूमजल का स्तर नीचे गिर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दे, ताकि पानी बर्बाद ना हो। पेड़ों के चारों ओर मिट्टी का बौंद बना दे, ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी इधर उधर बहकर बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लौह, शहद, भूमजल, विभिन्न प्रकार के जंतु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, वनों में घास जो छोटे छोटे जो जीवों का भोजन है। घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियों शर्कर मस बनाने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियों मानव के लिए उपयोगी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज़ें, चाहे वह सूखी पत्तियों ही क्यों ना हो, उपयोगी है।
जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है और ये पौधों के पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है, अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।